बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग MD-CAT 2023 के अंदर S&P ब्लॉक एलिमेंट्स के पोर्शन से जो भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। बच्चे इसमें UHS के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए S&P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिहाज से। इसमें देखेंगे सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया कि विच एलिमेंट हैज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट सब शेल्स एंड शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। बच्चे अगर हम लोग देखें कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितनी हैं तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल हैं। अब बच्चे याद रखें कि अगर कोई आपके पास एलिमेंटल फॉर्म के अंदर मौजूद है कोई भी एक एलिमेंट, मतलब कोई आयन नहीं है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर हम लोग आर्गॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो मीन टू से हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 18 ही होंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 होंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। और सल्फ़र का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चे आर्गॉन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आर्गॉन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के विच ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशी होती है जो कि ऑक्सीडाइज करेगी दूसरों को और ख़ुद होगी रेड्यूस। खुद रेड्यूस होने का मतलब ये है कि ये खुद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कर सकती है। अब बच्चे देखें, अगर हम लोग बात करते हैं HClO की, HClO में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। एक तरफ हमारे पास है HClO2, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। एक तरफ हमारे पास है HClO3, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। और एक तरफ हमारे पास है HClO4 जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। अब बच्चे आपके पास क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे मौजूद है। चीज़ को ज़रा समझिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस होगा मीन से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी रखेगा। बच्चे अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। +1 का मतलब यह है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे अगले शेल में 8 और उससे अगले शेल के अंदर न्यूट्रल फॉर्म में 7 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी तरफ बच्चे अगर मैं सिर्फ +7 वाले की बात करता हूँ तो +7 वाले सिनेरियो में क्या होगा कि क्लोरीन जिसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट शेल में 8 और वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 17 है ना। तो +7 का मतलब इसने 7 लूज़ कर दिया। अगर इसने 7 लूज़ कर दिए हैं तो मीन टू से अब इसके वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं है। अब बच्चे देखें, HClO4 जिसके वैलेंस शेल में इस वक्त 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसका ऑक्टेट किसी न किसी तरह से कंप्लीट हो चुका है। क्या लगता है कि अभी भी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके ख़ुद को रिड्यूस करेगा? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका एक नया शेल स्टार्ट होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करने तक। क्या ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करना इतना ज़्यादा इस चीज़ को फेवर करेगा? कभी भी नहीं करेगा। बल्कि एज़ कम्पेयर टू HClO जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अब यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो HClO है इट हैज़ द टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, ये खुद को रिड्यूस कर लेगा बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर स्पीशीज़। और जब दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका मतलब इसने दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले लिए, उनका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जब दूसरों का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो मीन से दूसरी स्पीशीज़ हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी HClO 4 ही बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस इन इट्स पीरियड। बच्चे लेफ़्ट टू राइट जब हम लोग मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज़ होता है। अब अगर हम लोग देखें, सबसे पहले जो ग्रुप 1 है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर आती हैं हमारे पास अल्कलीन अर्थ मेटल्स। फिर अमंग द गिवन ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं चैल्कोजेंस और लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं हैलोजेंस। अब एटॉमिक रेडियस लेफ्ट राइट डिक्रीज़ होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो अल्कली मेटल्स हैं इनका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा और जो हैलोजेंस होते हैं इनका एटॉमिक रेडियस अमंग द गिवन ऑप्शंस है वो सबसे
कम और अल्कली मेटल्स का सबसे ज़्यादा होगा। उन्होंने हाईएस्ट के बारे में पूछा था, तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्कली मेटल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, कहते द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। आपने एलिमेंट रिकॉग्नाइज करना है जो कि ग्रुप 3A से बिलोंग करता है। बच्चे कैसे पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को चेक करके, तो याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है वो बराबर होता है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, कि उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका ग्रुप नंबर भी वही होगा। अब आपने ग्रुप नंबर 3 आइडेंटिफाई करना है, तो मीन टू से आपने एक ऐसा एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है जिसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो 3 हैं। अब बच्चे देखिए 2s2 2p3 लिखा हुआ है, मतलब सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 2s2 2p1 मीन टू से वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 2s2 2p4 मीन टू से वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और 2s2 2p2 मतलब इसके वैलेंस शेल में 4। बच्चे मैं 1s2 को कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि ये 2 बता रहा है कि इसका वैलेंस शेल कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। हम लोग 1 वाले को तो कंसीडर नहीं करेंगे। अब ग्रुप 3A को आइडेंटिफाई करना है, तो बच्चे हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पर 4 ही बन जाएगा। जो A वाला है ये ग्रुप 5 का एलिमेंट है, जो B वाला है ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है, जबकि D वाला जो है ये हमारे पास ग्रुप 4 का एलिमेंट है। बच्चे नेक्स्ट देखेंगे, कहता है ऑल द अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद द क्लोरीन गैस टू फॉर्म द मेटल क्लोराइड साल्ट। बच्चे जैसे 2Na है ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास 2NaCl जो है वो फॉर्म कर देगा। कहते हैं ये जो मेटल क्लोराइड साल्ट बना है, बच्चे जो साल्ट फॉर्म होता है NaCl, ये वाटर के अंदर सोलबल होता है कि नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि आयरन कंपाउंड है, वाटर के अंदर सोलबल होगा, तो बच्चे इनसोलबल तो हो नहीं सकता। सोलबल इन वाटर टू गिव द न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ pH 7। बच्चे जब आप लोग साल्ट्स जनरली जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट्स के अंदर भी पढ़ा जाता है। ना ही ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं और ना ही ये बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है कि विच वन ऑफ दैम इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। अब बच्चे अगर आप लोग पंजाब बोर्ड के, क्योंकि ये UHS का ही पोर्शन है तो मैं उसी लिहाज से बता रहा हूँ, आप लोगों ने सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो बेरिलियम है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। मतलब अगर आप लोग इसका बेस के एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, लाइक अगर हम लोग इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इट विल एक्ट एज अ बेस। और अगर हम लोग इसी बेरिलियम ऑक्साइड का किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो बच्चे NaOH के साथ रिएक्शन करवाने के ऊपर आपके पास सोडियम बेराइलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में जो है वो वाटर का मालिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। तो एसिड के साथ रिएक्ट करने के ऊपर ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा और बेस के साथ रिएक्ट करने के ये एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे स्पीशीज़ जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे बिहेवियर कर सके वो हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। सैमो के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने पूछा क्या मैटर रिएक्ट्स विगरसली विद द कोल्ड वाटर melting into a ball of molten metal moves across the surface of the water giving off the hydrogen gas and burns with a yellowish golden flame. What could be the identity of this metal? बच्चे सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास उसने कहा है कि एक मेटल है, तो हमारे पास जितनी भी ऑप्शन हैं वो सारी की सारी मेटल्स ही हैं। रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर मतलब ठंडे पानी के साथ भी वो रिएक्ट कर जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक ऐसी मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। मेल्ट इन अ बॉल ऑफ अ मोल्टन मेटल मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द वाटर गिविंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस एंड बर्न्स विद द येलोश गोल्डन फ्लेम। व्हाट कुड बी द आइडेंटिटी ऑफ दिस मेटल। बच्चे यहाँ पर एक की वर्ड हमारे पास ये भी है कि उसने फ्लेम कलर भी दे दिया है, तो वो हमारे पास है येलोश गोल्डन फ्लेम कलर। बच्चे याद रखेंगे आपने चंद एक चीज़ें हमारे पास सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिथियम, सोडियम और हमारे पास है जी पोटाशियम, और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है कैल्शियम जो कि ग्रुप 2 का जो है वो एलिमेंट है। बच्चे अगर हम लोग पोटाशियम की बात करें, आप लोगों ने इसके फ्लेम कलर पढ़े होंगे, तो ये जो है ये हमारे पास लिलिक कलर शो करता है। फ्लेम कलर इसका इस तरह से होता है, तो इसने येलोश गोल्डन फ्लेम बताया, तो ये तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता। बच्चे अगर हम लोग लिथियम की बात करें, लिथियम बीइंग ऑन द टॉप ऑफ द ग्रुप 1 ने इसका साइज सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन मुश्किल से लूज़ करेगा, और अगर ये मुश्किल से लूज़ करेगा तो इसकी तो रिएक्टिविटी ही बहुत कम होती है, ये लेस रिएक्टिव होता है। इट डज़ नॉट गिव ऑफ द हाइड्रोजन गैस, और वहाँ पे बर्निंग जो है वो हमें होती दिखाई नहीं देती। और बच्चे वैसे भी इसका जो फ्लेम कलर होता है दैट इज़ द रेड कलर। उसके बाद बच्चे हमारे पास जो कैल्शियम है, कैल्शियम के बारे में कहा जाता है
कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, इट इज़ लेस रिएक्टिव। और बच्चे इसका दूसरा फीचर ये है कि ये हमारे पास मोल्टन मेटल के अंदर जब मेल्ट नहीं होगा। लेकिन जो सोडियम है, ये जो फेडरल बोर्ड की बुक है उसके अंदर ऐसा है सोडियम को लेकर ये लाइंस लिखी हुई हैं कि अगर आप लोग सोडियम को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो मेल्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन मेटल्स बॉल्स की फॉर्म में, और साथ में वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, और ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, और वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज़ होने वाली जो हीट होती है वो हाइड्रोजन गैस को कम्बस्ट करती है, जिसके नतीजे में हमें वहाँ पर आग लगी हुई महसूस होती है। और सोडियम का ही जो फ्लेम कलर है दैट इज़ द येलोश गोल्डन फ्लेम। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो सोडियम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, कहता है कि अमंग द अल्कली मेटल्स विच एलिमेंट रिएक्ट स्लोली विद द वाटर। बच्चे अब अल्कली मेटल्स की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता है। बच्चे जब साइज़ बढ़ेगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी की वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। अब उन्होंने पूछा कि कौन सबसे स्लोली रिएक्ट करेगा, तो जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा मतलब लिथियम हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कहता है विच एलिमेंट हैज़ अ स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट अमंग द फॉलोइंग। बच्चे याद रखिएगा शील्डिंग इफेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है नंबर ऑफ शेल्स के साथ। जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। अब अगर हम लोग ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं बच्चे, ये हमारे पास सारे के सारे ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग कहते हैं कि बेटा मांगे, कार, स्कूटर और बाप राजी। अब बच्चे अगर हम लोग बेरिलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, मैग्नीशियम का 12 है, कैल्शियम का हमारे पास जो है वो 20 आ जाता है, और इसके बाद 18 का इंटरवल डालेंगे तो ये हमारे पास 38 आ जाएगा, एंड सो ऑन। बैरियम का जो है वो 56 आ जाएगा। अब बताना ये है कि किसका शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे कम है। बच्चे हमारे पास मैग्नीशियम है, अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उससे अगले शेल में 8 और उससे अगले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कैल्शियम की बात करें तो इसके पहले शेल में 2, उससे अगले शेल में 8, फिर उससे अगले शेल में 8 और फिर उससे अगले शेल में अभी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से स्ट्रोंशियम की बात करेंगे, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करते जाते हैं, और बच्चे जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे उसका शील्डिंग इफेक्ट भी जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। हमने स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताना था, तो अमंग द गिवन ऑप्शन जो हमारे पास राइट ऑप्शन है दैट इज़ द मैग्नीशियम। कहते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम Na2O2। बच्चे याद रखिएगा कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। अब हाइड्रोजन को निकाल के अल्कली मेटल्स के 6 एलिमेंट्स, अल्कलीन अर्थ एलिमेंट्स के 6 एलिमेंट्स, इसी तरह से फ्लोरीन और इसी तरह से एल्यूमिनियम, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज़ हैं वो फिक्स होती हैं। अब सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, अगर 2 सोडियम है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। इसका मतलब दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और अगर आपने एक ऑक्सीजन की निकालनी है तो -2 को 2 से डिवाइड कर दें तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कहता था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज़ हायर देन दैट ऑफ फॉस्फोरस बिकॉज। बच्चे अब सल्फर मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है S8 की फॉर्म में, फॉस्फोरस मॉलिक्यूलर फॉर्म P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों के दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का एटॉमिसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब अगर हम लोग S8 की बात करें तो इसमें एटॉमिसिटी ज़्यादा, अगर एटॉमिसिटी ज़्यादा तो इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और अगर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी तो हम लोग बोलेंगे कि सल्फ़र हैज़ द स्ट्रॉन्ग वन डेर वाल्स फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू द फॉस्फोरस। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन अल्फ़ा आ जाएगी। बनने को ये डेल्टा ऑप्शन भी ठीक है कि फॉस्फोरस एज अ वीक वन डेर वाल्स फोर्सेस बच्चे, लेकिन मतलब देखें बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है तो उसने रीज़न पूछा फॉर द सल्फ़र कि सल्फ़र का हायर है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि डेल्टा ऑप्शन गलत है, सिर्फ बेस्ट ऑप्शन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पेपर के अंदर तो एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन तो आप लोग सेलेक्ट कर नहीं सकते। तो इस वजह से बच्चे हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन को कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है आप लोग उसी के लिहाज से जो है वो क्वेश्चन को आंसर कर दें, तो वो वाली चीज़ जो है वो आप लोगों को बताना ज़्यादा फेवरेबल रहता है। नेक्स्ट देखें, कहता है कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ 4s2 4p1 टू विच ग्रुप डज द एलिमेंट बिलोंग। बच्चे अभी बता के आए ऊपर कि ग्रुप नंबर जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है।
अब यहाँ पर 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो एलिमेंट है वो ग्रुप 3A से बिलोंग करेगा। आप लोग 3B बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बच्चे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो D या फिर F सब ब्लॉक से बिलोंग करते हैं ना, D और F ब्लॉक से। अब यहाँ पर तो D या F का जिक्र ही नहीं है, ये P ब्लॉक एलिमेंट है और P ब्लॉक एलिमेंट 3A से लेकर 8A तक होते हैं, तो उन्हीं में से कोई ना कोई होगा। तो हमारे पास तो ऑप्शन ही जो है वो D के अंदर है, जिसके अंदर 3A से लेकर 8A तक के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डेल्टा बनेगा। मेटालिक प्रॉपर्टी इन अ ग्रुप ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट हैज़ अ ट्रेंड। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपसे पूछे एस ब्लॉक एलिमेंट में, तो बच्चे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जैसे जैसे साइज बढ़ता है टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन कम होती जाएगी। जितनी न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन कम होगी, हम लोग बोलेंगे कि उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। बच्चे पी ब्लॉक एलिमेंट, मैं दूसरी बातें नहीं कर रहा, जो चीज़ आपकी बुक के अंदर है उसी के लिहाज से बताता हूँ। बच्चे आप लोग ग्रुप 4A के एलिमेंट्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, टिन है और लेड है। अब बच्चे आप लोग पढ़ती हैं कि ये जो टिन और लेड है ये स्पेसिफिकली मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, जबकि कार्बन और सिलिकॉन जो है ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं और जर्मीनियम जो है इट बिहेव लाइक अ मेटलॉइड। तो बच्चे इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे आप लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह क्या होती है कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आसान होता जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा कि मेटालिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती है। फिर कहते हैं कि सुपर ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट हैज़ द फार्मूला। बच्चे आप लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनमें से लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बनाता है हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड। अगर हम लोग सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बनाता है हमारे पास पर ऑक्साइड, जबकि पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। बच्चे अगर नॉर्मल ऑक्साइड हो तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, पर ऑक्साइड हो तो -1 होती है, और अगर सुपर ऑक्साइड हो तो -1/2 होती है। अब मैं अगर इन तमाम ऑप्शंस को देखना चाहूँ, ये तो वैसे तो एक फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो MO2 है। क्यों MO2 होगा? बच्चे जो मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी फिक्स +1। अब दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी फिर -1 आएगी, क्योंकि कंपाउंड आपके पास न्यूट्रल है, और अगर न्यूट्रल हो तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के बराबर होना चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक ऑक्सीजन की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1/2 होगी। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 40। वैसे आप लोग हर एक कंपाउंड की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते तो फिर आपको पता चल जाना था कि वो कौन सा ऑक्साइड लाइक M2O है। अब 1A का एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि इसकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, +1 ही होगी। अगर 2 मेटल्स हैं तो +2 और ऑक्सीजन की जो होगी वो -2 होगी। तो ये तो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड के लिहाज से है। इसी तरह से M2O3 की बात करें तो बच्चे इसमें एक मेटल की +1, दोनों मेटल्स की +2, तो दोनों ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी। तो एक ऑक्सीजन की तो -2/3 आ जाएगी। इसी तरह से M2O2 को देखें तो दोनों मेटल्स की +2 और दोनों ऑक्सीजन की -2 और एक ऑक्सीजन की जो है वो -1 आ जाएगी। तो -1/2 को आपने सेलेक्ट करना था, तो वो बच्चे हमारे पास यहाँ पर 40 ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट देखें, कहता है कि विच पेयर ऑफ एलिमेंट मार्कली डिफर फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। बच्चे याद रखिएगा, हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है ना वो अपने ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट से जो है वो पेक्यूलियर बिहेवियर जो है वो शो करता है। अब अगर हम लोग ग्रुप 1 की बात करें उसमें हम लोग हाइड्रोजन को स्केप आउट निकाल देते हैं। हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो लिथियम सबसे पहले, और आप लोग पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम के नाम से टॉपिक भी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम तो पेक्यूलियर बिहेवियर शो करते ही करते हैं। उसके बाद अगर आप लोग ग्रुप 2A की बात करें तो उसका जो पहला एलिमेंट है वो बेरिलियम है, तो लिथियम और बेरिलियम जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें, कहता है चूज़ द एलिमेंट दैट फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड ओनली। बच्चे अभी आपको बताया कि लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है, जबकि पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सारे के सारे मिलके सुपर ऑक्साइड की जो है वो फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें, कहते हैं वो एलिमेंट्स बताएं जो कि हु साल्ट डू नॉट इम्पार्ट द कलर टू द फ्लेम टेस्ट। बच्चे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सीजियम की, तो सीजियम का जो फ्लेम कलर होता है दैट इज़ ब्लू और वॉयलेट कलर। बच्चे अगर हम यहाँ पर बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का होता है ऑरेंज, रेड कलर
उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पोटाशियम की, तो बच्चे इसका कलर होता है लिलिक, या इसी को हम लोग लाइट पिंक कलर के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चे एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज़ बेरिलियम। तो बेरिलियम जो है वो इम्पार्ट कलर नहीं कर रहा होता। इंडिकेट द सुपर ऑक्साइड इन द फॉलोइंग। बच्चे अभी आपको ऊपर बताया कि सुपर ऑक्साइड जो जनरल फार्मूला आता है दैट इज़ MO2, लेकिन मेटल यहाँ पर कौन सी होनी चाहिए, ग्रुप 1A की। या बच्चे सुपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी -1/2। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन की -2 होगी। BaO2 के ऊपर आए। अब BA जो है वो ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, तो +2 दोनों ऑक्सीजन की -2 और एक की जो है वो -1 आ जाएगी। Na2O2 के ऊपर आए तो एक सोडियम की +1 है, दोनों की +2, दोनों ऑक्सीजन की -2 होगी और एक की जो है वो यहाँ पर -1 आ जाएगी। RbO2। अब बच्चे RB जो है ये ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, तो +1, दोनों ऑक्सीजन की -1 और एक ही निकालनी है तो -1/2। तो बच्चे यही हमने आइडेंटिफाई करना था सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1/2 होती है। नेक्स्ट देखिए, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोवलेंट इन नेचर। अब बच्चे आपने कोवलेंट इन नेचर बताना हो तो याद रखिएगा कि कोवलेंट करैक्टर का चार्ज डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज ओवर साइज के साथ रिलेशन है। अब बच्चे इनमें से नाइट्रोजन तो निकाल दें, सभी के अंदर कॉमन है। पीछे बच्चे बेरिलियम, बैरियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सारे के सारे ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं। बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी। अब बच्चे चार्ज इसका मतलब सभी का सेम होगा, +2 होगा क्योंकि ये ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं। पीछे बचता है साइज़, जिसका साइज़ कम उसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा। अब उसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोवलेंट इन नेचर, या फिर किसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। तो बच्चे जिसका साइज़ सबसे कम है, और इनमें से साइज़ सबसे कम होता है बेरिलियम का, और वैसे भी ये पेक्यूलर बिहेवियर शो करता है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो बेरिलियम नाइट्राइड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो बच्चे आपने ये बताना था कि मैलिएबल भी हो और वो हमारे पास है वो डक्टाइल भी हो। तो सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट, ये तो आयनिक कंपाउंड्स हैं। मरकरी वैसे ही लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बच्चे एलुमिनियम एक मेटल होने की वजह से आप लोग इसको मैलिएबल शीट्स भी इससे बना सकते हैं, और इससे तारे वगैरह भी हम लोग बना सकते हैं। जबकि जो साल्ट्स होते हैं उनको आप लोग उनसे तारे वगैरह नहीं बना सकते। अब कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड तो साल्ट के एग्जांपल के अंदर आते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा है। तो ये हमारे पास S&P ब्लॉक एलिमेंट्स का पोर्शन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक में से आए हुए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।